हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी जो हैं वो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक अनाउंस कर दें उन लोगों के लिए जो ये ऊपर वो नीचे, फलाना वोटिंग ट्रेंड, ये वोटिंग ट्रेंड, ये डेंजर में है, वो डेंजर में। जाओ जाओ अपने फेवरेट के लिए वोट करो जा करके, क्योंकि आपके वोट से ही आपका फेवरेट कंटेस्टेंट बच सकता है या जिसे आप पसंद नहीं करते वो निकल सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सलमान खान, यह कंटेस्टेंट आता है अपनी मर्जी से लेकिन जाता जनता की मर्जी से है। जनता ने जो वोट करे थे उनकी बत्ती बनाई और उससे सिगरेट सुलगाई थी बिग बॉस ने। उसी तरह से आपने देखा कल रात के एपिसोड में भी फराह खान आती है, जबरदस्त तरीके से एक ड्रामा बिल्ड करती है कि अब आ चुकी है वो घड़ी जिसका कि कोई भी इंतजार नहीं करता है। अब होगा एलिमिनेशन, कौन कौन नॉमिनेटेड है, फलाना ढिमका ठिमकाना। अच्छा चलो एक काम करो घर वालों, आप ही डिसाइड कर लो कि किसको निकलना चाहिए किसको नहीं निकलना चाहिए। तो ज्यादातर लोग कशिश का नाम लेते हैं और फराह खान जबरदस्त तरीके से बिल्टअप बनाती है, लेकिन उसके बाद टाइम टाइम फुस, अरे बैठ जा मुन्नी, तो वैसे भी पानी पीने के शौकीन है, सबको पानी पिला पिला करके मार, क्योंकि इस बार कोई भी एलिमिनेशन नहीं है। और जैसे ही नो एलिमिनेशन अनाउंस होता है छिल जाते हैं गुर्दे अविनाश मिश्रा के और वो खुल करके अपनी भड़ास बिग बॉस के सामने प्रकट कर देता है। लेकिन ये अविनाश मिश्रा जो कि ओपनली बिग बॉस के घर में रहकर ही बायस्ड बोल रहा है कि आप करणवीर के ग्रुप के प्रति कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म लेकर के चल रहे हो, लेकिन कितनी सहूलियत से अविनाश मिश्रा भूल चुका है कि जब बात आती है टाइम गॉड के जो टास्क होती है उसमें संचालक बनने की, तो हर बार संचालक इन्हीं के ग्रुप से बना है। उस बात को अविनाश मिश्रा कब हाईलाइट करेगा? ना सिर्फ टाइम गॉड वाली टास्क बल्कि विवेन डिसेना को आते से ही डे 1 से ही टॉप 2 में ला करके खड़ा कर दिया है। पिछले 60 वीक से इनके ग्रुप की कोई बैशिंग, कोई फीडबैक, कोई रियलिटी चेक कुछ भी नहीं मिला है विवियन को, ईशा को, एलिस को। एलिस के लिए तो सिंपैथी बनाने के लिए उसका बाहर के बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की खबर अंदर ला करके सुना दी गई। मतलब तुम्हें भर भर के जब फेवरेटिज्म का तोहफा मिल रहा था तब सब कुछ सही था है। तो कल रात के एपिसोड में ऐसे एक नहीं कई सारे ऐसे जबरदस्त पॉइंट देखने को मिले हैं जहां पर कंटेस्टेंट का दोगलापन, उनकी हिपोक्रेसी, मतलब जब चीजें उनके फेवर में हो तो उन्हें बायस्ड अप्रोच या फिर फेवरेटिज्म वगैरह कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब चीजें उनके अगेंस्ट चली जाती हैं या उनकी प्लानिंग के अगेंस्ट चली जाती हैं तो यही कंटेस्टेंट कैसे क्राई बेबी बन करके, क्या बिग बॉस अगर उधर के ग्रुप से किसी को निकालना ही नहीं तो ऐसा बता दो, हमारे पूल के लोग जब आएंगे तभी एलिमिनेट करोगे, बताओ ये ओपन फेवरेटिज्म चल रहा है, आपको अगर नहीं निकालना तो बता दो ना। इनके फेवर में चीजें जाए सब अच्छा, बाहर इनके फैंस को भी सब अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा पिछले 60 दिनों से करण को बिलो द बेल्ट हिट किया जा रहा था, जलनवीर मेहरा, ननदवीर मेहरा, कैसे कैसे टॉन्ट मारे गए थे। तब तक मेकर्स भी अच्छे थे, होस्ट भी अच्छा था, लेकिन एक वीकेंड का वार पर आकर के फराह खान ने मेडल पहना दिया, करण को जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट कर दिया, तो भाई सबके गुर्दे छिल चुके हैं। अब जहां फराह खान ने एक तरफ करणवीर मेहरा को अप्रिशिएट करा है, एट द सेम टाइम करण का जो खासम खास है दिग्विजय, कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव लाइट में दिखाने की भर भर के कोशिश करी। फराह खान कल तो बिग बॉस ने भी लपेट लिया दिग्विजय को, और बिग बॉस तो वैसे भी मौका ही ढूंढता रहता है। उसकी माँ की जो एक नीली बत्ती वाली आंख है वो हमेशा सिर्फ दिग्विजय पर ही फोकस्ड रहती कि कहाँ दिग्विजय कुछ गलती करे और बिग बॉस की माँ की नीली आंख उस गलती को पकड़ ले। बताइए आप मेरे को कमेंट करके कि क्या दिग्विजय की जो थॉट प्रोसेस थी नंबर गेम की वो गलत थी? अब भले ही करणवीर को हमने कितनी दफा अप्रिशिएट करा हो, सपोर्ट करा हो, लेकिन ये जो नंबर गेम चल रहा था वहां तो मुझे दिग्विजय ही सही लग रहा है। और यही बात एपिसोड के एंड में चाहत भी हाईलाइट करती है और चुम तो डायरेक्ट करण से बोलती है कि हम चला गया होता अगर दिग्विजय कशिश का नाम ना लेता, क्योंकि कशिश को कितने 6 वोट मिले थे और चुम को 5 वोट मिले थे और शिल्पा और करण ने अपने 2 वोट सारा के अकाउंट में दे दी थे। अब यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है, जिस तरीके से सारा ने भी ये पॉइंट पकड़ लिया था, क्योंकि करणवीर ने थोड़ी देर पहले सारा को क्या बोला था बड़े अच्छे उसमें आकर के कि मैं चाहता हूं कि तुम 1 वीक और रहो। थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि 1 वीक और रुक जा सारा, ऐसा कुछ अच्छा करके अच्छी इमेज लेकर के जाओ, लेकिन जब बारी आती है घर से निकालने की तो फिर आप सारा का नाम लेते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं कंटेस्टेंट के, और यही डबल स्टैंडर्ड आपको आज रात के एपिसोड में भी दिखेंगे। जब रजत दल्ला, जो कि जब फराह खान नाम पूछती है तो वो कशिश का नाम लेता है, लेकिन कुछ खबरियों के अपडेट आए हैं जहां पर ये कशिश को 3 बार सेव करता है रजत दलाल। तो मतलब थोड़ी देर पहले आप उसे निकालने के लिए नॉमिनेट करते हो, फिर उसे आप बचाते हो। यही चीज मैं करण पर भी अप्लाई करूंगा, भले ही उसको अप्रिशिएट कराओ, लेकिन यहाँ पर मुझे करण का मतलब एक अलग ही गेम देखने को मिला है। या तो हो सकता है थोड़ी सी तारीफ हुई है तो उसने सोचा कि अब तो मैं हूं, मैं ही सही लग रहा हूं, इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो बिग बॉस की बातों में आकर के दिग्विजय को भी मतलब कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरा जजमेंट सही है, अब तक गलत गया क्या। हालांकि ये जो एलिमिनेशन की नौटंकी रची थी फराह खान ने क्लियरली बोल दिया था कि भाई आप घर वाले तय करो कि किसको जाना चाहिए। फराह खान ने अपनी तरफ से कोई भी क्राइटेरिया नहीं बोला था कि कंट्रीब्यूशन होगा या फिर
फिर घर में योगदान किसका है किसका नहीं है। फराह खान ने सीधा बोल दिया था आप लोग तय करो। तो जब तक दिग्विजय का नंबर आए तब तक ऑलरेडी चुम को 3 लोगों ने वोट आउट कर दिया था। यामिनी, ईडन और कशिश तीनों ने चुम का नाम लिया था, चाहत ने कशिश का नाम लिया था। जब तक दिग्विजय का नंबर आए तब तक कशिश 1 और चुम को 3 वोट। उसके बाद दिग्विजय भी कशिश का नाम लेता है, रजत भी कशिश का नाम लेता है, लेकिन सारा और बग्गा चुम का नाम लेते हैं, यानी कि चुम को ऑलरेडी 5 वोट मिल चुके थे और कशिश को तब तक सिर्फ 3 वोट ही मिले थे। हालांकि उसके बाद अविनाश का नंबर आता है तो वो करण का नाम ले लेता है, ईशा का नंबर आता है तो वो दिग्विजय का नाम दे देती है, और फिर करण और शिल्पा का नंबर आता है तो दोनों सारा कर देते हैं। विवियन का नंबर आता है तो वो कशिश का नाम देता है, और चुम का नंबर आता है तो वो भी कशिश का ही नाम देती है। अगर यहाँ पर ये करण और शिल्पा भी कशिश लेते तो एक तरफा कशिश का एलिमिनेशन हो जाता। अब चूंकि इन दोनों ने नाम लिया था सारा का, अब सारा से भले ही इनका एक पर्सनल इश्यू वगैरह होगा, लेकिन सारा को सिर्फ 2 ही वोट मिले हैं तो वो कहां से कहां तक एलिमिनेट होगी। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ पर नंबर गेम बनाने की जो कोशिश करी थी दिग्विजय ने वो कहीं से कहीं तक भी गलत थी। वो चुम को बचाने की कोशिश में ही लगा था, जिसको कि अप्रिशिएट करना बनता था, लेकिन करण भी बिग बॉस के झांसे में आ गया और वो दिग्विजय को ही मतलब कहीं ना कहीं समझाने लग गया कि भाई तू गलत था। मेरा मानना है कि इस पूरे मैटर में दिग्विजय कहीं से कहीं तक गलत तो था नहीं। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि चुम को बचाने के लिए कशिश को ज्यादा लोग वोट करें यही तो वो मेक श्योर कर रहा था, तो यहाँ पर दिग्विजय गलत कैसे हो गया। खैर इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि फराह खान आती है और घर वालों को एंथम पर नचाती है। सबसे आगे अविनाश मिश्रा आकर के अपने वो बाइसेप वगैरह फ्लॉन्ट करता दिखाता है। अब बीबी एंथम की कोरियोग्राफी को कंप्लीट करके फराह खान अपना जो पार्ट टाइम बिजनेस है बीबी की अदालत उसको वापस से खोल लेती हैं, और ईशा गर्दुल्ली को जो कि चमगादड़ वाली कुछ ड्रेस पहन करके एकदम ईविल मोड में आती है। हालांकि ईविल ईशा को इतना कुछ खास एक्सपोज या बैश करा नहीं है फराह खान ने, बड़े ही मतलब पोलाइट अंदाज में तुम बड़ी ऑब्सेस्ड हो करण से, तुम्हें करण पसंद नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंस वगैरह क्यों देती हो। हालांकि विवियन को और अविनाश को वो कटघरे में खड़ा नहीं करती, लेकिन बगैर कटघरे में बुलाए ही विवियन को वो नेशनल टीवी पर दोगला डिक्लेयर कर देती हैं। और फिर विवियन अपने इधर उधर के बंगले झांकने वाला उसका जो एटीट्यूड रहता है, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये बात ऐसी नहीं थी वैसी नहीं थी, नेशनल टीवी पर लाडला को फराह खान ने ओपनली दोगला बोल दिया है। भाई ये तो लानत की बात है, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस इंसान को जो खुद को सबसे बड़ा लॉजिकल इंसान बोलता है, सबसे समझदार बोलता है, गैंग लीडर नहीं हूं मैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हूं मैं, तो घर का लीडर हूं, इतने बड़े बड़े उसने खुद ही को सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन इन सब के ऊपर फराह खान आकर उसे दोगला बोल करके चली जाती है। अब इससे एक चीज पता चलती है मित्रों, और वो चीज ये है कि फराह खान ने हर एपिसोड देखा है और हर एपिसोड को अच्छे से फॉलो करा है, और ज्यादा कुछ अपनी तारीफ की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फराह खान ने जो कुछ देखा है ये चीजें आज से 5-6 वीक पहले ही मैंने आपके सामने रख दी थी। ये जो दोगला है लाडला, इसकी जो दोगलापंती है, क्या पॉइंट थे एलिस गर्दुल्ली के साथ, इसको एक थंबनेल में मैंने ऑलरेडी आपके सामने दोगला नंबर 1 बोला था। विपिन डिसना को कभी बोलता था कि प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, फिर आरफिन को बोलता था कि मेरे को क्या लेना देना यार, आप देखो आपका काम जाने, कभी बोलता था कि मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई खाना खाए बिना भूखा ना सोए, एट द सेम टाइम मैंने का ठेका ले रखा है। कभी करणवीर मेरा को 12 साल पुराना दोस्त बोलता है तो कभी उसी के मजे लेता था कि मेरा को अंडे नहीं मिले, चलो मजे लेते हैं, उसके सामने ऑमलेट वगैरह कुछ बनाते हैं। और ये जो मेकर्स का लाडला है ना, इसका परम दोगलापन आपने कल रात के एपिसोड में फिर से देखा, जब वो सुनिधि चौहान और वो सान्या मल्होत्रा आते हैं, वो कैंची से किसका रिश्ता काटना चाहते हो, तो वहां पर भी विवेन ने खुद को महान दिखाने के लिए, मैम ऐसा कि मैं काटने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं रिश्तों को जोड़ करके रखना चाहता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू चाहत और इसके बीच का रिश्ता काटना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बोल करके अरे काटो काटो काटो। तो थोड़ी देर पहले मैं काटने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं लोगों को जोड़ने में बिलीव करता हूं, लेकिन जब चाहत से इसके रिश्ते की बात होती है तो काटो काटो काटो। कितनी जल्दी उसने यूटर्न मारा ये तो आपने देख ही लिया। वैसे ये जो सुनिधि चौहान और सान्या मल्होत्रा जो टास्क करवा रहे थे फन एक्टिविटीज, एक तो माइक में से फव्वारा पानी निकलने वाली कुछ एक्टिविटी थी, और ये जो कैंची से रिश्ते काटने की, ज्यादातर लोगों ने विवेन और शिल्पा का ही नाम लिया था कि रिश्ता कट 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 करो। एनीवेज ये सुनिधि चौहान और सान्या मल्होत्रा जो टाइम पास वाली एक्टिविटी कराकर पब्लिक को बोर करते हैं, इन बातों के अलावा रजत दलाल किस बदतमीज लहजे में शिल्पा शिरोडकर से बात करता है, इसको भी ये फराह खान हाईलाइट करती हैं कि ऐसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि महिलाओं से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, लेकिन शिल्पा शिरोडकर से तुम खुद बदतमीज लहजे में बात करते हो। इसके अलावा वो ये भी बोलती है कि करण तो अगर शो जीतेगा तो ईशा की वजह से, बिकॉज वो तेरे बारे में ऑब्सेस्ड है, बट अगर कहीं तू हारा तो उसका पूरा ब्लेम जाना चाहिए शिल्पा शिरोडकर पर, बिकॉज वो तेरे जहाज को टाइटैनिक बना करके डुबाने पर उतारू है। ये सब कुछ बातचीत, और उसके अलावा वो एलिमिनेशन वाला ड्रामा, चुम जबरदस्ती में डेंजर जोन में आ जाती है, और कशिश सारा, और इस चक्कर में मतलब ये दिग्विजय को जबरदस्ती में वो लपेटे में ले लेती है, और खास तौर पर वो करण को बोलती भी है कि देखा करण, ये दिग्विजय भी कहीं ना कहीं तेरे जहाज को टाइटैनिक बना देगा। इन शॉर्ट
जैसे बिग बॉस की माँ की नीली जो बत्ती वाली आंख है वो दिग्विजय के पीछे पड़ी है, उसी तरह से फराह खान को एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे कि कुछ भी हो जाए तो दिग्विजय को नेगेटिव दिखा तो फराह खान अपना काम करके चलेगी। होस्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी है। अब इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं कि फराह खान ने इस वाले वीकेंड का वार को जबरदस्त वीकेंड का वार बनाया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, डिस्कशन को, इनफैक्ट जो नॉमिनेशन टास्क में किसने क्या नॉमिनेशन में बोलना था, करना था, नहीं करना था, चुम और शिल्पा तुमने ब्लंडर वगैरह कर दिए, सारी चीजों को फरहान ने जबरदस्त तरीके से हाईलाइट करा है और कंटेस्टेंट को आईना दिखाया है। बट दिग्विजय को जबरदस्ती में वो जो वेलकम पिक्चर का मीम है ना कि भाई मुझे क्यों पेला, मुझे क्यों लपेटा, और दिग्विजय को फराह खान ने क्यों लपेटा, भाई रीजन सिंपल है, क्योंकि दिग्विजय मेकर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था ना। मेकर चाहते थे वो रिश्ते की पीपीड़ी बजाए, लेकिन दिग्विजय तो पहले से क्लियर था कि भैया वो यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया है, वो यहाँ पर गेम खेलने आया है। और इसीलिए मेकर्स जो है वो जानबूझ करके दिग्विजय को टोंट भी मारते हैं, बार बार फप्तियां कसते हैं, और अब बचा खुचा काम कराने के लिए इसको फराह खान को भेज दिया कि जाओ तुम भी लगे हाथों, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। अब ये कशिश और ये ईडन गार्डन की रोज ये भी तो बोल रही थी बाद में कि यार फराह मैडम बोली कि हम इधर आ गए, हमने अपने साइड स्विच कर ली। भाई वो गलत थे वो लोग, तो हम इधर आ गए। तो एक तरफ ये मतलब फराह खान बोल रही हैं कि आप क्लियर रहो, आप गलत का साथ मत दो। अब जब गलत का साथ नहीं दिया ईडन ने, तो भी ये फराह खान बोल पड़ी कि आपने तो पार्टी बदल ली, कल तक आप करण के खिलाफ थे, दिग्विजय के खिलाफ थे, अब इधर आ गए हैं। कहने का मतलब है कि आप ये करो तो भी गलत, आप वो करो तो भी गलत। एंड आप यकीन मानिए अगर यहाँ पर दिग्विजय कशिश की जगह सारा का नाम लेता तो सारा के लिए कितने वोट आते, 3। तो भाई यहाँ पर चुम और कशिश का टाई हो जाता, फिर क्या पता कुछ अलग ही वहां पर ट्विस्ट आता और चुम को निकाल दिया जाता, यू नेवर नो। साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि मेकर्स एक एहसास भी दिलवाना चाहते थे चुम को भी और शिल्पा शिरोडकर को भी, जिस तरह से नॉमिनेशन टास्क में इन्होंने ब्लंडर करे। एंड फॉर अ चेंज मित्रों, पहली बार इस सीजन में नॉमिनेशन टास्क के ऊपर होस्ट ने चर्चा करी है। अदरवाइज सलमान खान तो आते हैं पूरा एपिसोड एक ही टॉपिक पर स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं चलो 17 से 16 का टाइम आ चुका है, ये तुम्हारा बाहर एक जो रिलेशन है वो तुमने खत्म नहीं किया है। हमें क्या मतलब है कि दिग्विजय की गर्लफ्रेंड बाहर है या नहीं, हमें क्या लेना देना कि अविनाश मिश्रा की बाहर कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, हमें क्या लेना देना कि एलिस का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ या नहीं। हमें तो इन चीजों से मतलब है जो कि हम थ्रू आउट द वीक देखते हैं। हमें इन चीजों से मतलब है कि होस्ट के क्या ओपिनियन थे इन टास्क के बारे में, टास्क में जो कुछ हुआ उसके बारे में। तो फॉर अ चेंज यहाँ पर फराह खान ने काफी बढ़िया तरीके से चीजें डिस्कस करी, चुम को, शिल्पा शिरोडकर को एहसास दिलाया कि भाई साहब आप मतलब जो पावर मिलती है नॉमिनेट करने की लोगों को, आप तो पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि चुम और शिल्पा शिरोडकर ने नॉमिनेशन टास्क में किसी को नॉमिनेट ही नहीं करा था, तो उन दोनों को खासतौर पर चुम को ये एहसास दिलाने की एक निंजा टेक्निक थी कि देखो बेटा, जब लोगों को पावर मिलता है तो सबसे पहले आपको ही निकालने पर आमादा है। आपने यानी कि चुम ने नॉमिनेशन के टाइम पर क्या बोला था करण को कि हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों किसी के लिए हाथ खड़ा करें। लेकिन वो चुम जिसे कि किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चुम को निकालने के लिए भी घर वाले मतलब 5 घर वाले वोट आउट करते हैं चुम को। तो कहीं ना कहीं चुम का भी जो एंटीना है ना उसमें सिग्नल अच्छे तरह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक करने की निंजा टेक्निक। अब फराह खान की जो निंजा टेक्निक है वो तो हमने देख ली वीकेंड का वार में। आज रात के एपिसोड से हम देखने वाले हैं अविनाश मिश्रा की निंजा टेक्निक, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने वाली निंजा टेक्निक, जहां पर वो अपने मालिक और मेकर्स के लाडले विवियन को नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट करके गेम को इंटरेस्टिंग बना रहा है। और विवियन को नॉमिनेशन में लाने के रीजन क्या है भाई साहब, इनका शिल्पा और करण से जो रिश्ता है वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह के वो जैज वगैरह दे रहा है। कहने का मतलब है कि गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब अविनाश जो है वो फ्लाई सोलो मोड में आएगा। हालांकि इसके हिंट तो आई थिंक 2-3 वीक पहले ही मिल चुकी थी, जब सलमान खान ने खुद कहा था कि अगर अविनाश तुम्हें इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही है तो फ्लाई सोलो। बताइए, ये दिग्विजय को बोलते हैं कि भैया रिश्ते में रहो, रिश्ते निभाओ, अविनाश को बोल देते हैं गो सोलो, फ्लाई सोलो। तो ये मेकर्स कब क्या बोलते हैं, कब उस बात से पलट जाते हैं, ये तो बार बार आप लोगों ने देखा ही है। एनीवे, देखने से याद आया, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विवेन के क्या रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ये विवेन तो बोलता है ना कि मैं जरूर नहीं करता हूं, लेकिन मैं कदम जरूर करूंगा, हिसाब चुकाऊंगा मैं। क्योंकि दिग्विजय के टाइम पर तो तुमने बड़े हिसाब किताब बराबर करे थे, अब देखते हैं कि तुम अविनाश से हिसाब चुकता करोगे उसे नॉमिनेशन में डालकर या नहीं। ये देखने लायक बात होगी मित्रों। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।